अभी हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसके बाद इसको डिफाइन भी कर लेंगे। बहुत इजी सा चीज है, देखो आप जरा सा। जैसे कि अगर मान लिया जाए, एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि एक बैटरी है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, बैटरी है और इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक, दो बैटरी जुड़ा हुआ है और इस दोनों बैटरी को ला करके हम लोग एक बल्ब से कनेक्ट कर दिए। मान लो ये एक बल्ब है, इसी बल्ब से हमने क्या किया, इसी को कनेक्ट कर दिया। और इस बल्ब का जो रेसिस्टेंस है, वो बल्ब, आखिर बल्ब है तो इसका रेसिस्टेंस तो होगा, बल्ब के पास कुछ ना कुछ, बल्ब पंखा कुछ भी हो सकता था। और इसका रेसिस्टेंस है कितना, कैपिटल आर। इसको बोल दिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। देखो अच्छे तरीके से समझ में, बहुत आसान है। ये बैटरी है, इसका EMF E1, ये बैटरी है, इसका EMF E2, इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस R1, इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस R2। ठीक, अच्छा देखो, ये कहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। नाम से पता चल रहा है कि पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा ना। कहता है ये कि अगर सर्किट का, ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट तब तक नहीं बनता जब तक गोल हो जाए ना हो जाए। तो ये हो गया सर्किट। अच्छा, इसमें देखो तो इंटरनल रेसिस्टेंस टोटल कितना है, आर नेट, मतलब लिख दिए टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। बैटरी वाला रेसिस्टेंस सबको वो कितना होगा, सीरीज में तो डायरेक्ट जुटेगा, R1 प्लस R2। ठीक, अच्छा एक्सटर्नल कितना रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी सर्किट का इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए तो सर्किट में अधिकतम करंट दौड़ेगा, मैक्सिमम करंट दौड़ेगा। या यूं कहें कि जब इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर हो जाता है तब सर्किट में करंट ज्यादा दौड़ेगा, मैक्सिमम दौड़ेगा, तो पावर भी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। ये सर्किट में पावर जो होगा वो बहुत मैक्सिमम होगा, करंट बहुत ज्यादा, तो पावर यहां क्या होगा, बहुत ज्यादा मिलेगा बल्ब को, और बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। ये बात ध्यान रखना। सिंपल क्या कहता है कि इफ आर एक्सटर्नल बराबर क्या, एक्सटर्नल बराबर क्या, आर, ये मेरा क्या, आर नेट जो है, ये टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस RINT लिख दिए। ठीक है, देन करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। यही कहता है कि अगर इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर हो जाए तो सर्किट में दौड़ने वाला जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट दौड़ेगा सर्किट में। बस यही बात है, तभी मैक्सिमम। बाकी अगर क्या कहते हैं, अगर कोई एक टर्म ज्यादा हो जाए, एक छोटा हो जाए, इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर बराबर नहीं है, जनरली अपना कुछ भी है, कुछ वो कम है ये ज्यादा है, या ये कम है वो ज्यादा है, ऐसे स्थिति में जब भी जो करंट दौड़ेगा अपने आप में होगा बहुत, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, उससे और ज्यादा होने का चांसेस रहेगा हमेशा। और मैक्सिमम करंट कब दौड़ेगा, मैक्सिमम तभी दौड़ेगा जब इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर हो जाए। एक भी बैटरी से आप कनेक्ट कर सकते थे, अगर मान लो यहाँ बैटरी नहीं है, प्लेन वायर है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर बराबर हो गया तो सर्किट में दौड़ने वाला करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे। यही लिखे हैं कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस मेरा बराबर हो जाए देन करंट इन द सर्किट विल बी क्या, मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम होता है तो पावर भी मैक्सिमम होगा, इसमें पावर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पावर बराबर फॉर्मूला होता है, क्योंकि पावर बराबर फॉर्मूला होता है I² R। ठीक है, तो करंट का स्क्वायर, करंट ज्यादा तो पावर भी ज्यादा ना। चलो ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है, डिफाइन करना है, उसके बाद क्या, ये एक एग्जाम्पल लिख लेना। फिर हम एक और चीज़ बताते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग वाला हम लोग इससे पहले पढ़े थे, उसके बारे में कुछ अच्छा चीज़ हम अभी बताएंगे, आपको देखना है जरा सा। उस फार्मूला आपको बहुत सारा अच्छा बुक वगैरह में
देखने को मिलता है। डीसी पांडे से बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा बुक वगैरह में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है। इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखो हम क्या लिख दिए हैं इसको अच्छे तरीके से कि इफ टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, अगर बैटरी का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर हो जाता है इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बैटरी का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस और सर्किट का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर बराबर हो जाता है, देन तब क्या होगा, करंट एंड पावर प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट विल बी क्या, मैक्सिमम। तब जो सर्किट में प्रोड्यूस होने वाला जो करंट है, पैदा होने वाला करंट है या फिर जो पावर है, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सिंपल, ठीक है। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर होना चाहिए टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का, ठीक है। हम एक चीज बताने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो जरा सा, बहुत काम का चीज आएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, लिए इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक बहुत ही खास चीज ये बताने वाले हैं, इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। वो हम यहाँ पर अभी बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाएंगे, वो आपका रिवीजन किया हुआ होना चाहिए, तभी हमको आगे बताया हुआ चीज नजर आएगा। ये वाला वीडियो आपका देखा हुआ होना चाहिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए फॉर रिवीजन लिख करके, ठीक है। उस वीडियो के अंत में आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल बताए हैं, ठीक है। तो वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी अभी का चीज़ समझ में आया, क्योंकि वो वाला चीज़ को हम अभी आप डिटेल में तो समझाएंगे नहीं, ठीक है। वो उससे एक फार्मूला हमको मिलेगा जो कि बहुत सारे बुक वगैरह में लिखा मिलता है आपको, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आगे एक चीज़ दिखाते हैं एक्सटर्नल, बस 1 मिनट। आपको याद होगा ये वाला चीज़ पिछले क्लास में हम बताए थे, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ाए थे ये वाला ना, जिसमें हम बताए थे कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो इसका इतना है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस इसका हम निकालना बताए थे। ईएमएफ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंटरनल रेसिस्टेंस देखो तो कितना होगा सर्किट का। ये वाला चीज़ हम पहले पढ़ा चुके हैं ना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ाए थे, उसी में लास्ट में बताए थे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ये देखो, जैसे इसका रेसिस्टेंस आर 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 और करते 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 कितना ठो है, एम ठो रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो आर 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 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम आर। इसका भी जोड़ेंगे तो सीरीज में सब जुटेगा, आर 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 कितना, एम आर। आर 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 कितना, आर 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 करके क्या, एम आर। फिर देखो एम आर 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 करके क्या ठो है, एन ठो है। ये दिख रहा है एन ठो, ये एन तक है सीरीज। ये ऐसा 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 क्या ठो है, एम ठो है। ऐसा 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 क्या ठो है, एम ठो है। ऐसा 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 क्या ठो है, एम ठो है। ऐसा ऐसा क्या ठो है, ये इस तरीके का मेरा कितना, एम ठो हर बार। और ऐसा ऐसा सीरीज जो है मेरा, ये टोटल क्या ठो है भाई, एन गो सीरीज है। पिछला वाला क्या थे वीडियोस आप देख लेना, ठीक है। ठीक ऐसा है। तो ये सबका रेसिस्टेंस आर 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 कितना, एम आर हो गया रेसिस्टेंस। इसका भी आर 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 जुड़ गया, कितना, एम आर हो गया रेसिस्टेंस। आर 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 कितना, एम आर। तो ऐसा हो गया ना, एम आर इसका भी, 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 एम आर इसका। ऐसे करते करते क्या ठो है भाई, एन ठो है। और सब मेरा क्या है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, आर बाय एन फॉर्मूला पढ़े है ना। अगर सब पैरेलल में रहे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किससे निकालते हैं, अगर प्रत्येक का रेसिस्टेंस एम आर है तो, और टोटल क्या ठो है, एन ठो है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, एम आर बाय एन। तो ये जो है आर इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा, ये मेरा टोटल वो कितना हो जाएगा, एम आर बाय क्या, एन। और एक्सटर्नल ये आर क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसीलिए आप एक बात ध्यान से लिख सकते हैं यहां पर कि फॉर मैक्सिमम पावर, ओहो, मैक्सिमम पावर क्या लिख सकते हो आप, कि क्या लिख सकते हो, इंटरनल रेसिस्टेंस और क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो एम आर बाय एन बराबर क्या, कैपिटल आर, ऐसा आप लिख सकते हो। एम आर बाय एम आर 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 क्या, एम आर बाय एन। आपको याद है ना, ये भी थ्योरी आप हम पढ़ा चुके हैं ना, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन सब में। अगर जैसे कि ये ट्रिक कैसे किए, एम आर बाय एन कैसे किए, क्या बोलते हैं, अगर ये आर है आर है आर है, 3 गो है, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस क्या, 1 बाय आर, यानी कि 3 बाय आर, 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, आर बाय 3। तो 3 गो था तो आर बाय 3, 4 गो रहता तो आर बाय 4, 5 गो रहता तो
और सब अगर एम आर रहता तो यहाँ एम आर बाई 3 होता है कि नहीं, क्या 5 को रहेगा ऐसा तो एम आर बाई 5, एन ठो रहेगा तो एम आर बाई, यही सब ट्रिक अपना इसको मिटा रहे हैं क्या। तो ये सब चीज़ें क्या बोलते हैं, ऐसा भी कंडीशन कहीं आपको किसी बुक में लिखा रह सकता है कि ऐसा कंडीशन देता है एम आर बाई एन बराबर कैपिटल आर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में। ये फार्मूला भी ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का डेफिनेशन लिख दिए और उसके बाद नीचे में लिख देते हैं एम आर बाय एन इज इक्वल टू क्या कैपिटल आर। ऐसा भी लोग करते हैं, या एग्जाम्पल में वो थ्योरम लिख करके ये वाला एग्जाम्पल दे देना, ये यहाँ से लिख करके ये कर देना, ऐसे भी कर देना तो अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे भी नहीं तो इसको तो ध्यान में रखना कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए मिक्स्ड ग्रुपिंग में ऐसा तो हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आप पिछला वाला वीडियो देखेगे तो परफेक्टनेस आया होगा, और नहीं तो इसमें तो दिक्कत होना है। ठीक है, चलो कमेंट में बताओ क्या इसमें समस्या रहा कि क्या रहा, अच्छा लगा कैसा लगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, PDF इसका हम डिस्क्रिप्शन में तो दे ही देते हैं ना क्या। चलो ठीक है, आप थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करना। बाय।